अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान आर्मी में AFNS के डिफरेंट AS एंड RC सेंटर में जितना भी एकेडमिक रिपीट हुआ है वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो काफ़ी दिन हमारे स्किप हो गए हैं। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में 10 डेज़ के अंदर जितना भी पाकिस्तान के तमाम सेंटर के अंदर AFNS का टेस्ट आ चुका है वो एक ही वीडियो के अंदर बना के आपको प्रोवाइड कर दूँ, ताकि 10 डेज़ के जितने भी MCQs थे वो आप एक वीडियो के अंदर ही कवर कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी 10 डेज़ के ऊपर आएगी, यानी 8 सितंबर से लेकर अभी तक 22 सितंबर तक जितने भी टेस्ट हो चुके हैं वो हम इंशाल्लाह उस एक वीडियो के अंदर ही कवर कर लेंगे। और उसके अलावा अगर आपने इसकी लेटेस्ट AFNS की फ़ाइल डाउनलोड करनी है वो मैं आपको एंड पे बता दूंगा। हमारे पास 101 MCQs है। इससे पहले मैं 100 MCQs आपको कुछ 2-3 वीडियोज़ के अंदर करवा चुका हूँ। उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से वो भी वॉच कर सकती हैं। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक। स्टमक में कौन सा जो है वो हमारे पास एंजाइम वो प्रोटीन को डाइजेशन के लिए यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं पेप्सिन। अब इसके अंदर ये सारे लिखे हुए हैं, आपको ये सारे ही तकरीबन आने चाहिए। जैसे प्रोटीज़ है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में और इमाइनो एसिड जो है ना वो यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन के लिए यूज़ किया जाता है। माइलेज है हमारे पास और ये यूज़ होता है ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च एंड शुगर्स। इसी तरह लाइपेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 दफ़ा रिपीट हो चुका है AFNS के अंदर, जिसमें ये ब्रेक डाउन करता है फैट्स को और ऑयल्स को टू एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। इस तरह लैक्टेज है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइपेज है और उसके अलावा पेप्सिन है। लैक्टेज जो है वो हमारे पास लैक्टोज दैट इज़ फाउंड इन द मिल्क, उसको ब्रेक डाउन करता है। फिर सेलुलेज आ जाता है जो हमारे पास फाइबर वगैरह को ब्रेक डाउन करता है, जो कि फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प करता है। माल्टेज हो गया और ये हमें माल्टोज जो शुगर है उसको ग्लूकोज एनर्जी के लिए मतलब ये यूज़ किया जाता है। और सुक्रेज जो है वो हमारे पास फ्रुक्टोज में इसको चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है और ग्लूकोज में, ताकि एनर्जी मिल सके। और ये बुक का रेफरेंस है जी, ये हमारे पास FSC बायोलॉजी पार्ट 1 में से चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी की कल मॉलिक्यूल, वहाँ से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है कि DNA स्टैंड्स फॉर, DNA मतलब उसका क्या मतलब बनता है, वो हमारे पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये वैसे बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ये हर एक को ही आता होगा और ये पार्ट 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 2 में से है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कौन सा होता है? न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर और एक फास्फेट ग्रुप्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है या कंसिस्ट करता है, और उसको हम कहते हैं NAD। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड नहीं है क्योंकि इसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं जो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर होती हैं। और ये हमारे पास FSC पार्ट 1 और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 2 में से है। फिर डार्विन थ्योरी हर एक कोई तकरीबन आती है जी। डार्विन थ्योरी जो एवोल्यूशन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी इसको कहा जाता है, वो किस चीज़ पे बेस करती है? वो नेचुरल सिलेक्शन पे बेस करती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन्वायरमेंट के अंदर वही सर्वाइव कर पाता है जो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, और जो उसके अगेंस्ट होता है उस इन्वायरमेंट के, फिर वो सर्वाइवल नहीं कर पाता। तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल पार्ट 2 18 एवोल्यूशन जो एक चैप्टर है 18 उसमें से पिक किया गया। 105 हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए जो फूड एक टिश्यू प्रोवाइड करता है, रेस्पॉन्सिबल है, वो फिलोम है। और इसी तरह जाइलम का भी आपको पता होना चाहिए, ये ट्रांसपोर्ट के चैप्टर नंबर 8 में से है। आप में से किसी ने भी AFNS की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो हम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इस दफ़ा तमाम स्टूडेंट्स को। और इसके अंदर ये है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं, कंप्लीट PDF नोट्स होते हैं, लेटेस्ट जो भी AFNS के MCQ जितने आए वो प्रोवाइड किए जाएंगे। 60 मॉक टेस्ट होंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन इसी फ़ी के अंदर होगी और 2 व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। इसकी फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 3200, और ये नंबर हमारा जो है ना वो नीचे गिवन है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन दिस सेशन। उसके बाद नेक्स्ट वाला HIV जो है वो कोज विच डाइजीज़, किस डाइजीज़ की वजह से होता है? HIV यहाँ पर लिखा है जो ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस इसको कहते हैं, और ये होता है हमारे पास एड्स की वजह से। क्योंकि ये क्या करता है, ये वो तमाम जो सेल्स हैं जो बॉडी को अटैकर्स वगैरह से जो है ना हेल्प करते हैं, उससे फ़ाइट करते हैं,
उसको ये जो है ना इन्फेक्ट करता है। देयर इज़ नो क्योर बट ट्रीटेबल विद मेडिसिन। यहाँ पर इसकी कुछ लिखी हुई हैं जी इफ़ेक्ट्स वगैरह। माउथ सोर होता है, फटीग यानी कमज़ोरी, सोर थ्रोट हो गया, रैश हो गया, नाइट स्वेट्स हो गया, मसल सेशस हो गया, ये सारे उसके जो है ना वो सिम्बल्स हैं। एफएससी बायोलॉजी पार्ट नंबर 2 इम्यूनिटी के चैप्टर में से आया है। फिर नेक्स्ट वाला है जाइलम टिश्यू इज़ आ टाइप ऑफ, तो किस चीज़ का ये टाइप है, तो ये वेस्कुलर टिश्यू की टाइप है। बायोलॉजी पार्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आरएल सर्किट। देखिए इस दफ़ा आरएल सर्किट हर मतलब 2-3 इसमें से लाजमी क्वेश्चन आ रहे हैं और ये बार बार पूछा जा रहा है। तो ये करंट को लीड करता है। एफएससी फिजिक्स पार्ट 2 एसी सर्किट्स जो है चैप्टर नंबर 15। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 109 द फेज़ डिफरेंस इन 3 जो फेज़ एक डिफरेंस होता है एक 3 फेज़ करंट सिस्टम के अंदर, उसका एंगल कितना होता है, वो हमारे पास 120 का एंगल होता है। यहाँ पर ये आपको एंगल्स 120 नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर उन्होंने नीचे जो पिक्चर है उसके अंदर मेंशन भी कर दिया क्योंकि ये एक एसी करंट है, अल्टरनेटिव करंट है, तो उसका ज़ाहिर है एक जो है ना अपर फेज़ और लोअर फेज़ ये तीनों फेजेस के दरमियान एंगल बनता है। ये एसी सर्किट चैप्टर नंबर 15 में से पिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुइस पास्चर जो था उसने कौन सी वैक्सीन जो है वो डेवलप की, तो वो हमारे पास सबको तकरीबन ऑलरेडी पता है, रेबीज़ जो है वो हमारा यहाँ आंसर आता है। और ये चैप्टर नंबर 22 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इम्यूनिटी के चैप्टर में से पिक किया गया। फिर जी जो अल्कोहल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिटवीन, अब ये जो हमारे पास एक अल्कोहल वाला चैप्टर है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। एल्डिहाइड्स हो गया, उसके अलावा कीटोन्स हो गया एंड अल्फ़ा जो हाइड्रोजन है हमारे ये वाले हो गए। उसके अलावा ये रिएक्शन भी आपके सामने दिया गया है। तो ये जो चैप्टर है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जी हमारे पास केमिस्ट्री पार्ट 1 एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स जो है ना वो यहाँ पर आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला आंसर है ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन प्रोड्यूसेस। तो जब ऑक्सीडेशन होती है टोलिन की वो फिर क्या प्रोड्यूस करता है, तो उसका आंसर है हमारे पास बेंजोइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट हमारे पास ये केमिस्ट्री पार्ट 2 में से पिक किया गया है और एटॉमिक हाइड्रोकार्बन्स जो है ना वो ये हमारे पास चैप्टर का नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कोल्बिज एक सिंथेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी एक मौजूदगी के अंदर या कौन जब हम फॉर्म करते हैं तो क्या रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है, तो सैलिसिलिक एसिड जो है वो हमारे पास कोल्बिज सिंथेसिस के नतीजे में प्रोड्यूस होता है। और ये हमारे यहाँ है जी केमिस्ट्री पार्ट 2 और यहाँ पर ये कार्बोलिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस चैप्टर में से पिक किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस गिव्स। तो ये रिएक्शन आपके सामने यहाँ पर गिवन है, आप इसको गौर से देख सकती हैं कि इथाइल अल्कोहल को जब हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और H2SO4 की मौजूदगी के अंदर उसका रिएक्शन करवाते हैं तो इथीन और वाटर जो हमारे पास वो एक प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट ये है जी हमारा एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 और चैप्टर नंबर हमारे पास 11 है अल्कोहल। ये चैप्टर इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर दफ़ा जो है ना इसमें से आते हैं। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपने पूरा चैप्टर ध्यान से करना है, इसमें से 4-5 MCQs लाजमी आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रीजेंट कन्वर्ट्स अ प्राइमरी अल्कोहल इनटू द एल्डिहाइड। यहाँ पर उसके कुछ रिएक्शंस भी गिवन है, तो जो आंसर बनता है वो हमारा पास PCC पैराडेनियम क्लोरोक्रोमेट। और ये जो चैप्टर है अल्कोहल का ये वंस अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को ध्यान से कीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो एक न्यूमेरिकल टाइप है फिज़िक्स में से कि एक कोयल है और वो उसके 500 जो टर्न्स हैं वो कैरी करती है 2 एम्पेयर करंट। ठीक है, बट इट्स मैग्नेटिक इन मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारे पास वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, उसमें एक फॉर्मूला गिवन है जिसमें ये n × I और a है, जिसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वो 500 है और जो हमारे पास करंट कैरी हो रहा है वो 2 एम्पेयर है। और ये a से मुराद आप 1 मीटर स्क्वायर ले लें जो एक यूनिट एरिया है उसको एज्यूम किया गया है। ये तमाम चीज़ें हम फार्मूला के अंदर जो है वो पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आलमोस्ट 1000 जो है ना वो आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर है वो हमारे पास B है। और ये फिज़िक्स जो है पार्ट नंबर 2 उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है वहाँ से ये पिक किया गया है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो यहाँ पर ये है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डबल्स, अगर फ्रीक्वेंसी जो लाइट की है वो डबल कर दी जाए तो फिर जो फोटोन की एनर्जी होती है उस पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला है हमारे पास, एक एनर्जी जो फोटोन की H मल्टीप्लाई बाई एफ़। ए से मुराद यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, जबकि एफ़ से मुराद यहाँ पर लाइट की फ्रीक्वेंसी है। और हमने फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, डबल करना है, तो 2f कर दें फ्रीक्वेंसी और अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दें। H वैसे रहेगा और 2f हो जाएगा। इसमें हमारे पास H और f जो है वो यहाँ पर एक साइड पे कॉमन आ जाएंगे और ये H मल्टीप्लाई बाई एफ़ जो है वो किसके इक्वल था, वो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी के इक्वल था जो कि यहाँ गिवन है। सो द आंसर इज़ E, यानी कि डबल जो है वो हमारे पास हो जाएगी फोटोन की एनर्जी, अगर हम इस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। ये हमारे पास FSC पार्ट 2 में से पिक किया गया और यहाँ पर ये है जी मॉडर्न फिज़िक्स जो कि चैप्टर नंबर 17 का पार्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द टाइम पीरियड ऑफ आ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक ऐसा पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर है उसका जो टाइम पीरियड है वो किस तरह का होगा। यहाँ पर ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसमें 2 पाई स्क्वायर रूट L/G है, जहाँ पर लेंथ जो है हमारे पास डिस्टेंस वो 1 मीटर का है, उसकी लेंथ है। G की जो वैल्यू है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसको हम फॉर्मूला के अंदर जो है वो प्लेस करते हैं। तो जैसे ये 2 पाई हो गया और स्क्वायर रूट लिया हमने, पहले 1/981 से इसको डिवाइड किया तो 0.102 आंसर आ गया। फिर इसको हमने पाई के साथ जो है ना वो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह किया और उसके बाद वो 2 से, तो ये टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकेंड आ गया। जो आंसर है वो क्या है, वो 2 सेकेंड है। ये एक फॉर्मूला के तहत फाइंड किया जाता है और ये FSC जो फिज़िक्स है उस पार्ट नंबर 2 में से ऑसिलेशन का जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन पिक किया गया। नेक्स्ट है कि इन यंग्स डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेज, अगर उसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जो वेव लेंथ है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। ये हमारे पास फिज़िक्स में से है और ये वेव के ऑप्टिक्स में से है। डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट है कि शी वांटेड टू गो बट शी स्टेड होम। अब इसमें ये जो एक बट है उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये कौन सा हमारे पास सेंटेंस होगा। तो जैसे यहाँ पर ये एक ज्वाइनिंग मेथडोलॉजी है जिसमें बट हमारे पास यहाँ 2 क्लासेज जो इंडिपेंडेंट हैं उनको आपस में कंबाइन कर रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, कंपाउंड सेंटेंस, जिसके अंदर एक कंपाउंड सेंटेंस जो है ना वो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेज को आपस में मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिम ऑफ डिमिनिश, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, कम कर देना, रिड्यूस, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि हॉस्टाइल जो है एक वर्ड, उसका एंटोनियम ऑपोजिट मीनिंग क्या है, जो कि हमारे पास फ्रेंडली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ इंटरेस्टेड। अब साइंस एक सब्जेक्ट है, अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं या इंटरेस्ट हैं किसी सब्जेक्ट वगैरह में तो वहाँ पर इन आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑर्गेनेल इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स, कौन सा होता है जी, ये आपके सामने लिखा हुआ है, राइबोसोम इसका आंसर है। और ये बायोलॉजी पार्ट नंबर 1 में से जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है चैप्टर नंबर 5 में से पिक किया गया। नेक्स्ट है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसफर्स यूराइन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो कौन सा हमारे पास एक पार्ट है, तो वो यूरेथ्रा जो है ये इसका आंसर है। तो ये भी आपने एक सिस्टम पढ़ लेना, इसमें से भी क्वेश्चन इस बार FNS में रिपीट हो रहे हैं। ये बायोलॉजी जो पार्ट 2 है उसमें से एक्सक्रीशन जो है एक चैप्टर नंबर 16 उसमें से पिक किया गया है। विच ग्रुप कंटेन्स पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स एंड स्टार्च, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें सिंपल होते हैं, ये भी आपने ज़हन में रखना, कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल में मोनो और डाया है जबकि कॉम्प्लेक्स में पॉली है। अब ये बायोलॉजी पार्ट नंबर 1 बायोलॉजी मॉलिक्यूल में से क्वेश्चन लिया गया। लेटेस्ट एनर्जी जो है इसका सेकंड नेम क्या है, लेटेस्ट एनर्जी है क्या, लेटेस्ट एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट इज़ रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयंस रिएक्ट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड। इसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं, जो हमारे यहाँ रिलीज़ होती है जब गैसेस जो आयन होते हैं गैस वगैरह के, वो एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो ये होता है हमारे पास कोहेसिव एनर्जी।
और ये एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर है, वहाँ से इसको पिक किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है इफ्लक्स स्पीड ऑफ अ वाटर फ्रॉम अ होल एट द डेप्थ h गिवन बाय। तो ये एक फॉर्मूला होता है, आप इसी से फाइंड कर सकते हैं, v स्क्वायर रूट ओवर 2gh। और यहाँ पर ये आपके सामने एक कुछ इक्वेशंस वगैरह यहाँ से बनती है जिस पे ये फॉर्मूला भी बनता है। ये एफएससी पार्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 10 है और ये फ्लूइड डायनामिक्स में से पिक किया गया। हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि विच रीजेंट कन्वर्ट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू द अल्कोहल। तो वो आपके सामने है जी, LiAH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये हमारे पास केमिस्ट्री चैप्टर पार्ट नंबर 2 जो है वहाँ से ये पिक किया गया और चैप्टर का नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट वन हमारे पास है कि विच फाइलम हैज़ अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये हमारे पास जो है वो इकोनोडर्मेटा, ये आंसर हमारे पास बन जाता है। और ये बायोलॉजी पार्ट नंबर 1 में से है और ये किंगडम जो एनिमलिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पर मेंशन है, तो इसको भी आपने अच्छे से करना है। ये एएफएनएस के कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा बना दूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।